रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड और पुअर डैड बुक सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय है। ये पुस्तक वित्तीय शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के बीच के अंतर को उजागर करने में मदद करती है और साथ ही साथ हमारे पैसों के बारे में जो सोच है उसको विकसित करने में हमारी मदद करती है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको 7 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि इस पुस्तक से जुड़ी हुई है, जिसके बाद पैसों से रिलेटेड जो आपकी सोच है वो एकदम से बदलने वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सैलरी के लिए काम करते हैं कि 1 महीना हुआ, 1 तारीख हुई और अपने पैसे आ गए, और यही है सबसे बड़ा ट्रैप। अगर आप कोई काम नहीं करोगे, नौकरी वगैरह, तो पैसे आएंगे कहाँ से? वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास हमेशा पैसों के लिए काम करता है, क्योंकि पैसा आएगा नहीं तो फिर घर बार चलेगा कैसे? आपकी जो सैलरी होगी वो एक लिमिट तक होगी और उससे ज्यादा नहीं होगी बस, और यही है सबसे बड़ा ट्रैप। और वैसे भी किसी एक महान पुरुष ने कहा है कि आप तब तक अमीर नहीं है जब तक कि पैसिव इनकम ना आए। आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है, तब जाके आप वास्तव में अमीर कहलाओगे। सो कुछ ऐसे एसेट्स रखो जो आपको सोते सोते भी पैसा दे सके। कुछ अलग तरीके के बिजनेस आइडियाज, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कुछ भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि नौकरी पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। भले आप 1 लाख की जॉब कर लो लेकिन आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओ। आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा डगमगाती रहती है। और मिडिल क्लास में तो ये फेमस है कि महंगी महंगी गाड़ियां ले ली, लोन ले लिए दुनिया भर के, और फिर जिंदगी भर उनकी किस्तें चुकाते रहो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर पैसों की सख्त जरूरत है तो वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं उनके पास पैसे मिलने के, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज को ज्यादा रखा और एसेट्स को कम रखा। फालतू फिजूल खर्ची बस। अगर आप जॉब करते हो तो 10-20% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करो अच्छी जगह। और हमारा तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि लाइबिलिटीज को बेचो और एसेट्स को कमाओ। एसेट्स वो जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है, सोना चांदी, जमीन जायदाद, स्टॉक्स। और लाइबिलिटीज वो जैसे कि आपके फोन में 1.5 लाख का आईफोन पड़ा है तो जैसे जैसे समय गुजरा है उसकी वैल्यू कम होती गई। तो एसेट्स खरीदो, न कि लाइबिलिटीज जो कि आपको ऐशो आराम दे। चलो ठीक है, जो हमारी जरूरत है वो तो हमें चाहिए, लेकिन जो फिजूल खर्ची करते हैं उनको मैं ना कहूंगा। फालतू काम का क्रेडिट कार्ड का चार्ज, पैसे नहीं है फिर भी EMI पर एक कार्ड ले ली बढ़िया चमचमाती हुई, तो ये सब चीजें करने से आप जरूर से बचें। चौथा ये है कि पैसों से जुड़े डर और आलस्य को दूर करो। लोगों को रिस्क नहीं लेना है और पैसे भी कमाने हैं। वो डायलॉग तो आपने सुना होगा, रिस्क है तो इश्क, रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो। तो फिर यही है, रिस्क नहीं है तो फिर भाई पैसा कहाँ से आएगा? और अपने आलस्य को दूर करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी पैसा जाकर आपकी जेब में आएगा। वरना सोने से तो काम नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको कहाँ तक जाना है। पांचवा ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पर तरह तरह की सब्जेक्ट मिलती है, गणित, विज्ञान, ये सब हमें पढ़ाते हैं, लेकिन कभी हमें ये पढ़ाया है कि फाइनेंशियली एजुकेटेड कैसे हो, फाइनेंशियली स्टेबल कैसे हो, नहीं सिखाते हैं ना। और यही एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोग पैसे तो कमाते हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर इसको इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पर इसको लगाया जाए। लोग ना पैसों को घर में सेव करके रखते हैं। भाई पैसों को सेव करने से क्या वो पैसे दुगने हो जाएंगे? अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस में पैसा लगाओ, उस बिजनेस को ग्रो करो, या फिर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाए। एसेट्स। बिल्कुल सही सोचा आपने। सो यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों के पास शिक्षा है लेकिन फाइनेंशियली शिक्षा नहीं है।